यूट्यूब चैनल ऑफ लेवल अप। जैसा कि आप सबको मालूम है, द फाइनेस्ट लॉ स्कूल ऑफ द कंट्री एनएलएसआईयू बैंगलोर हैज़ नाउ लॉन्च्ड अ बीए प्रोग्राम। और ये फर्स्ट एडिशन है इस एग्ज़ाम का। तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम व्हेन एनएलएस वुड बी कंडक्टिंग एन एग्ज़ाम फॉर इट्स बीए प्रोग्राम। अभी तो फॉर वन टू गो एंड डू अ गुड बीए इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी और दे आर गोइंग इनटू some premium universities like Ashoka. But since now this exam has a backing of NLS, तो डेफिनेटली आज से 2-3 साल के अंदर दिस इज़ गोना डू रियली वेल। जैसा देखा गया है, मतलब एनएलएस के कोर्सेज में, बीट देयर 3 ईयर एलएलबी जो उन्होंने 2-3 साल पहले लॉन्च की थी, और नवी इट्स लाइक डूइंग रियली ग्रेट। तो हमें इस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, और अब हम इस वीडियो में कोशिश करते हैं एक बारी इसके सिलेबस को डिकोड करने का ट्राई करते हैं। तो देखो, पहले तो ये एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में कंडक्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो आपका स्कोर आएगा, पार्ट ए इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा। पार्ट बी सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव एज इन यू वुड हैव टू राइट ऑन टू सर्टेन टॉपिक्स, जैसे ऐसे लिखने होंगे या कुछ कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर थीम्स होंगी जिसपे आपको कुछ एक छोटा सा प्रेसी राइटिंग करना हो शायद। तो बेसिकली इट्स बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एट द सेम टाइम। पार्ट ए इज ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी इज सब्जेक्टिव। जो पार्ट ए है आपका, दैट वुड बी फॉर 75 मार्क्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसके भी 0.25 नेगेटिव होंगे। तो इट वुड बी बेटर कि यू आर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि देखो, गलत करो या छोड़ दो, 0.25 का नेगेटिव जाना ही है, तो इट्स बेटर दैट यू आर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पार्ट ए में जो आपके स्कोर्स आएंगे, पार्ट ए में जो आपके स्कोर्स आएंगे उसमें 1:5 के रेशियो पे। सो लेट्स से अगर एनएलएस अपने बीए प्रोग्राम में 100 सीट्स लाता है जिनको फाइनल एडमिशन मिलेगा, तो पार्ट बी मतलब सब्जेक्टिव कॉपी चेक होगी। लाइक देखिए, सो लेट्स से देखो, यहाँ पार्ट ए है, पार्ट ए में 5:1 के रेशियो पे स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे जो पार्ट बी में एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो पार्ट बी के लिए कितने लोग एलिजिबल होंगे? 500। अब इन 500 का एक रिटन टेस्ट होगा और आपका टोटल परसेंटेज बनेगा। अभी यहाँ देखो, एक चीज़ समझनी है, आपको लिखना दोनों है, आपको पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों लिखना है। आप एग्जाम वाले दिन दोनों पार्ट सॉल्व करके आओगे। बट पार्ट ए में जब आपके पार्ट बी की जो कट ऑफ बनेगी, देखो आपका पेपर कब चेक होगा? पार्ट बी वाला पेपर आप दोनों दोगे, पार्ट बी वाला पेपर ही तब चेक होगा जब आप 5:1 के रेशियो में पार्ट ए में फिल्टर आउट होके पार्ट बी में जा रहे हो, तब आपका पार्ट बी चेक होगा। फिर पार्ट बी और पार्ट ए के परफॉर्मेंसेस को क्यूमुलेट करके एक रैंक लिस्ट बनेगी। उस रैंक लिस्ट से डिसाइड होगा ये 100 सीट्स कौन फिल कर रहा है। तो आप समझो, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव है, पार्ट बी सब्जेक्टिव है। पार्ट ए पार्ट बी आपको दोनों देने हैं, पार्ट ए पार्ट बी आपको दोनों देने हैं। शर्त यह है, आपका पार्ट बी चेक ही तब होगा जब आप पार्ट ए में 1:5 के रेशियो से पार्ट बी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो लेट्स से 100 सीट्स हैं, तो पार्ट बी में कितने लोगों का पेपर चेक होगा? ओनली 500 पीपल। सो लेट्स से 5000 पीपल अपेयर फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद 100 सीट्स हैं, लेट्स से हम अज्यूम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितनी सीट्स हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं 100 सीट्स हैं, तो 500 लोगों का ही पार्ट बी चेक होगा। अब उसके बाद ये जो 500 लोगों का पार्ट बी चेक हुआ, इनका पार्ट बी का स्कोर प्लस पार्ट ए का स्कोर एक रैंक लिस्ट बना के देगा, और उस रैंक लिस्ट से डिसाइड होगा ये 100 लोग कौन है। तो आपको दोनों एग्जाम साथ में लेके चलने हैं, क्योंकि देखो, अगर लेट्स से आपने पार्ट बी बहुत अच्छा कर लिया है ना, लाइक यू हैव डन रियली वेल इन टू पार्ट बी, अब लेकिन आप अगर पार्ट ए में 1:5 के रेशियो में एलिजिबल ही नहीं हो पाए, योर पार्ट बी वोंट बी चेक्ड। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको दोनों साथ में लेके चलने हैं। अब पार्ट ए में कुछ लोग सोचेंगे यार हम क्वालिफाइंग ही लाते हैं, क्वालिफाइंग लाने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपकी रैंक लिस्ट बनेगी वो पार्ट ए प्लस पार्ट बी के स्कोर को मिला के बनेगी। तो यू हैव टू डू रियली वेल इन टू दिस ऑल्सो, एंड यू हैव टू डू एक्सट्रीमली वेल इन दिस। तब दोनों के कॉम्बिनेशन में जो आपका रैंक बनेगा, दैट विल डिसाइड इफ यू वुड बी परसुइंग बीए फ्रॉम एनएलएस और नॉट। तो हमने ये चीज़ समझ ली। बाकी आप ये देख सकते हो, पार्ट ए 75 मार्क्स का होगा, मैंने आपको ये चीज़ बता दी, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे गलत करने पे भी और क्वेश्चन छोड़ने पे भी। पार्ट बी को समझ लेते हैं, और ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई ना कि पार्ट बी चेक ही तब होगा जब आप पार्ट ए में 1:5 के रेशियो में आओगे, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। आगे चलते हैं, देखो पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस में उन्होंने बोला है कि वो इंग्लिश पूछेंगे, तो अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे होगे, वहीं से सॉल्व करते चलोगे। बेसिक जो मेन क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो मैंने यहाँ पे एन्यूमरेट कर दिए हैं, आप देख सकते हो। या तो आप लेवल अप के मटेरियल ले सकते हो, नहीं लेना है कोई बात नहीं, अब जहाँ पे भी इनरोल्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करते चलेंगे। वोकैबुलरी के लिए आप द हिंदू फॉलो कर सकते हो, बट मेरा हमेशा ये रहता है कि आप कोई सी किताब उठाओ, उसमें से डेली से 5-6 वर्ड्स पढ़ो, या फिर कोई करंट अफेयर का थीम पढ़ो, उस करंट अफेयर की थीम को समझ जाओ, समझने के बाद उसको न्यूज़पेपर से पढ़ो, तब आपको वो वर्ड्स का जो यूसेज है ना, यूसेज जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूसेज है, उसके साथ आप वर्ड याद करोगे। तो खाली रट्टा लगाना वोकैबुलरी आई डोंट सब्सक्राइब टू। आप करंट अफेयर पढ़ो, थीम पढ़ लो, उसके बाद न्यूज़पेपर में
वहाँ पे देखो कौन सी वोकैबुलरी किस चीज़ के लिए यूज़ हुई थी। लॉजिकल एंड क्रिटिकल में वेरी सिंपल, जो ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड एग्जाम्स में पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन पजल टेस्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट सीरीज कंप्लीशन एनालॉजी क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, मुश्किल से 10 से 15 घंटे का ये टॉपिक्स है। सेम गोज फॉर दिस, 10 से 15 घंटे का टॉपिक है। इफ़ यू आर इनरोल्ड एनीवेयर यू कैन ऑब्वियसली बैंक अपॉन दैम, बट कहीं नहीं लिया है तो देयर वुड बी अ नंबर शोन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो आई गेस बिलो दिस वीडियो। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे एक बारी रेफर कर सकते हो, आपकी हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी लाइक एज टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। कॉन्ट्स में भी सिंपल सा है, आप इसमें देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए गए हैं। इसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन देखो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट कर लेना है क्योंकि फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो यू नेवर नो, पूछ सकते हैं। मैं आपसे अगर मुझसे आप एडवाइस लोगे तो मैं आपसे यही बोलूँगा, क्लास देखो क्लास 12 के बच्चा एग्जाम देगा बीए प्रोग्राम के लिए, तो कैट लेवल नहीं पढ़ना है ना। तो हम देखेंगे जो 12th लेवल पे पेपर्स होते हैं, जो थोड़े इंग्लिश ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं या लेट्स से थोड़े से प्रीमियम एग्जाम्स हैं, आप क्लैट के एनडीए के इन सब के पेपर्स उठाओ, और इन सब आईपी मैट का इन सब के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, और वहाँ से आप देख सकते हो किस मतलब लगभग कितना कितना मुश्किल पेपर आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आई थिंक हैव बीन अपेयरिंग फॉर क्लैट और लेट्स से आईपी मैट वुड बी अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। आज नहीं तो कल धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस होगा एग्जाम के बारे में। एग्जाम इज गोना बी वेरी पॉपुलर। पार्ट बी मैंने आपको बता दिया, पार्ट बी भी 75 मार्क्स का है, पार्ट बी भी 75 मार्क्स का है, जिसमें से आपको चार शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंटेम्प्रेरी थीम्स पे। तो करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, नहीं यू कैन ऑल्सो वॉच आवर यूट्यूब लेक्चर्स ऑन करंट अफेयर्स जो मैं खुद से लेता हूँ, तो आप उनको फॉलो करो, आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट थीम्स पता चलेंगे। और जब एक बार थीम्स पता चलेंगे तो आपको आंसर राइटिंग के अप्रोच पता चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे करंट अफेयर्स करोगे तो आप आंसर राइटिंग के भी बहुत सारे तरीके सीखोगे। जैसे एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है पेस्टल अप्रोच, जिसमें आप किसी भी थीम पे 6 डायमेंशंस पे आंसर्स लिखने की कोशिश करते हो, एंड व्हाट यू सी इज यू गेट अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी यूनिक आंसर। आप किसी भी आंसर लिख रहे हो तो उसमें पहले उसका पॉलिटिकल एनालिसिस करो, पॉलिटिकल क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज़ के आने से या उस चीज़ से। उसके बाद उसको थोड़ा सा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे देखो, सोशल एस्पेक्ट पे ले जाओ, टेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशन उसके क्या हो सकते हैं उसको वहाँ मेंशन करो। देन गो फॉर एनवायरमेंट, बिकॉज 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो उधर थोड़ा सा एनवायरमेंट का भी एनालिसिस डालना है। और एंड में लीगल, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो फाइनली एनालिसिस एग्जाम करा रहा है, और दूसरा देयर इज रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, तो लीगल एनालिसिस भी यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। इसके बाद में एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग ऐसे, जो कि 400 वर्ड्स का होगा, एंड दे हैव क्लियरली मेंशन कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस विद सोसाइटी, ये मोटे मोटे थीम्स होंगे। तो आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखो, आप वहां से मोटे मोटे थीम्स उठाओगे तो लगभग 15 से 16 थीम्स होते हैं। थीम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, थीम्स लाइक ग्रीन टेक्नोलॉजी, या साइंस एंड टेक का यूसेज 21st सेंचुरी में, या लेट्स से क्रिप्टो करेंसी, विमेन एम्पावरमेंट, फैमिली इशूज, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, या हिस्ट्री में जो मेजर बैटल्स रहे हैं उनकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, लेट्स से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, हाउ द कांग्रेस डिवीजन इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट शेप्ड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे मोटे मोटे 15 16 20 थीम्स हैं। उन 20 थीम्स को अगर आप चाहते हो मैं करा दूंगा आपको यूट्यूब पे, तो प्लीज गिव अस अ कमेंट, और नहीं तो आपको नंबर मैंने आपको बताया, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वील बी लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन दिस। बाकी इट्स वेरी सिंपल, द कट ऑफ गोना बी हाई। और दूसरा एक अच्छी एडवांटेज ये है, अभी ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है इस एग्जाम के बारे में, बट आई एम वेरी श्योर कि 2-3 साल में बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। लिबरल आर्ट्स और इन सब में इट इज गोना कम्पीट समवेयर अराउंड अशोका यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर, व्हाट आई थिंक ऑफ इट एज, बिकॉज एनएलएस हैज़ अ ह्यूज ब्रांड नेम, और वो बीए में भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक चीज़ और बोली है सटली, कि जो लोग बीए प्रोग्राम्स में अच्छा कर रहे होंगे उनको वो अपने एलएलबी एनएलसैट के थ्रू इसी तरीके से उन प्रोग्राम्स में भी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये जो बीए, और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम की एक खासियत और है, ये जो बीए होगा ये 3 से 4 साल का होगा, जिसमें कि लेट्स से आप रिसर्च में जाते हो तो दिस वुड बी फॉर 4 इयर्स, नहीं तो प्लेन नॉर्मल 3 ईयर का बीए। दिस इज गोना बी अ वेरी गुड एग्जाम। और अगर आप आर्ट्स में हैं, या लेट्स से आप आगे आर्ट्स परस्यू करना चाहते हो, बी एट इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, यू शुड डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम ट्राई। और मैं क्लैट एस्पिरेंट्स एंड आईपी मैट एस्पिरेंट्स को भी बोलूंगा कि इफ दे वांट टू डू इट, क्योंकि मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि यू शुडंट बी वेस्टिंग दिस ईयर, यू शुडंट बी टेकिंग अ ड्रॉप। आप कोशिश करो पार्शियल ड्रॉप लो, मैंने पार्शियल ड्रॉप अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, उसको जाके एक बार देखें। पार्शियल ड्रॉप बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, और इसको अच्छे से फॉलो करो, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स, वी कैन ऑब्वियसली book a one-on-one session. You give us a call on this number and we'll definitely try to reach you out. Thank you so much.